हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज है 18 मई और हम लोग यहाँ पर आज 17 और 18 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली मॉर्निंग में यहाँ पर 6 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो आती है, तो आप इसे देखा करें और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम के 7 बजे वहाँ पर पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दी जाती है, तो आप पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 17 और 18 मई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस देखते हैं। और आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, हाल ही में राज्य सरकार ने कौन सी योजना बंद करने का फैसला लिया है? हाल ही में राज्य सरकार ने कौन सी ऐसी योजना राज्य की है जिसे बंद करने का फैसला लिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। 1 रुपया महिला रजिस्ट्री योजना जो थी इसे राज्य सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 1 रुपये महिला रजिस्ट्री योजना को बंद करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं कि 1 रुपया महिला रजिस्ट्री योजना क्या थी और इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने 1 रुपये में महिलाओं के नाम संपत्ति पर रजिस्ट्री योजना बंद करने का निर्णय लिया है। कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए राज्य सरकार में ज़्यादा से ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत है और इसी वजह से 1 रुपये में रजिस्ट्री की व्यवस्था समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इससे राज्य को राजस्व के खाते के लिए अधिक राशि प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा 1 रुपये में रजिस्ट्री योजना जो थी महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री योजना, उसे यहाँ पर बंद कर दिया गया है। ठीक है, और यह योजना इसलिए बंद किया गया है ताकि राज्य को राजस्व की प्राप्ति हो सके और कोरोना से लड़ने के लिए यहाँ पर खर्च आ सके, राजस्व आदि मिल सके राज्य सरकार को। और इस योजना की शुरुआत कब की गई थी वो भी यहाँ पर देख लीजिए। तो महिलाओं के नाम 1 रुपये में संपत्ति रजिस्ट्री योजना की शुरुआत 4 मई 2017 को की गई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा इस योजना के तहत महिलाएं 50 लाख तक की संपत्ति अपने नाम रजिस्ट्री करवा सकती थी। तो जो भी 50 लाख तक की महिलाओं के नाम जो संपत्ति होती थी वो अपना 1 रुपये में रजिस्ट्री करवा सकती थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 1 रुपये में महिला रजिस्ट्री योजना को राज्य सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान अम्फान झारखंड के किन हिस्सों में अधिक प्रभावी होगा? बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान अम्फान झारखंड के किन हिस्सों में अधिक प्रभावी होगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। यह सभी क्षेत्रों में, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में तूफान अम्फान जो है वो झारखंड के हिस्सों को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्र कौन कौन से हैं? पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र है, पश्चिम सिंहभूम क्षेत्र है, कोल्हान का क्षेत्र है और संथाल परगना का क्षेत्र है। तो इन सभी क्षेत्रों में यहाँ पर तूफान अम्फान है उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। और ये तूफान अम्फान क्या है, चलिए यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी में बन रहा तूफान अम्फान के भीषण चक्रवाती तूफान में परिवर्तित होने की आशंका है। उड़ीसा बंगाल से सटे होने के कारण झारखंड राज्य में कोल्हान और उत्तर पूर्व स्थित संताल परगना अधिक प्रभावी होगा एवं पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम तत्समेत सरायकेला खरसावां जिले भी इससे अत्यधिक प्रभावित हो सकते हैं। क्षेत्रों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार की हवा चलने के साथ बारिश भी होगी। तूफान पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र से 20 मई को टकराएगा। ठीक है, तो तूफान अम्फान जो है वो बंगाल के तटीय क्षेत्र से कब टकराएगा? 20 मई को यह टकराएगा और झारखंड राज्य में यह 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगा। और इससे जो प्रभावित क्षेत्र होंगे वो यहाँ पर आपके होंगे पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, संताल परगना, पूर्वी सिंहभूम क्षेत्र का जो एरिया है वो यहाँ पर प्रभावित होगा झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? डी इज राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी क्षेत्रों में प्रभावित होगा यहाँ पर जो है वो तूफान अम्फान से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर,
वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की सुनीता गाड़ी ने कौन सी पदक जीती है। ठीक है, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड की सुनीता गाड़ी ने कौन सी पदक जीती है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा, कांस्य पदक जीती है। कौन सी पदक? कांस्य पदक जीती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित की गई थी पहली ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता और इसमें झारखंड की सुनीता गाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं इस न्यूज़ को। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित पहले ऑनलाइन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दूसरे दिन शनिवार को सीनियर वर्ग की चाछवान स्पर्धा संपन्न हुई, जिसमें झारखंड की सुनीता गाड़ी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुनीता गाड़ी को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में लॉन्च की गई योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पर राज्य सरकार अगले 5 वर्ष तक कुल कितनी राशि खर्च करेगी। ठीक है, हाल ही में लॉन्च की गई है ये योजना और जिसके बारे में अलग से एक वीडियो भी प्रोवाइड कर चुका हूँ आप सभी को। आप वो अगर नहीं देखें तो वो भी देख लीजिए, काफ़ी डिटेल्स में वहाँ पर एक्सप्लेन की गई है। तो हाल ही में लॉन्च की गई योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना पर राज्य सरकार अगले 5 वर्ष तक कुल कितनी राशि खर्च करेगी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। कुल जो है यहाँ पर 1200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। कितना? कुल 1200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च की गई योजना नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कुल अगले 5 वर्षों में 1200 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाए। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, हाल ही में राज्य में लॉन्च हुई नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के लिए 1200 करोड़ रुपए खर्च करने की स्वीकृति दी गई है। यह राशि अगले 5 सालों में खर्च की जाएगी, जिसमें स्वीकृत राशि का 90% मजदूरों पर खर्च किया जाएगा। ठीक है, 90% राशि जो है वो मजदूरों पर खर्च किया जाएगा। इससे मनरेगा कर्मी को काफ़ी फायदा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के लिए अगले 5 वर्षों के लिए 1200 करोड़ रुपये राशि की स्वीकृति दी गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किसानों के दूध को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऑन व्हील योजना की शुरुआत किस डेयरी के द्वारा शुरुआत की गई है। राज्य के किसानों के दूध को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऑन व्हील योजना की शुरुआत किस डेयरी द्वारा शुरुआत की गई है। तो ये की गई है मेधा डायरी द्वारा। किसके द्वारा? मेधा डायरी द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मेधा डेयरी के द्वारा राज्य के किसानों के दूध को बर्बाद होने से बचाने के लिए ऑन व्हील योजना की शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लॉकडाउन की किल्लत और लॉकडाउन में दूध की किल्लत और लोगों की परेशानी को देखते हुए मेधा डेयरी की ओर से मिल्क ऑन व्हील योजना की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के हर क्षेत्र में दूध की ज़रूरतों को पूरा करना और किसानों के सारे दूध को बर्बाद होने से बचाना उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। मेधा डेयरी द्वारा ऑन व्हील योजना की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के संघ तत्वाधान में वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 कोच का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन किया गया। इसमें से झारखंड के कौन शामिल हुए थे। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा दोनों के तत्वाधान में वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 कोच का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन किया गया था और इसमें झारखंड के कौन शामिल हुए थे। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर रहेगा, ए एवं बी दोनों ही। तो ये कौन कौन थे? योगेश प्रसाद यादव और दूसरे जो थे वो प्रभात रंजन तिवारी थे। तो ये दोनों ही यहाँ पर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के तत्वाधान में वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 कोच का ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, योगेश प्रसाद यादव और प्रभात रंजन तिवारी। चलिए पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं ये किस जिले के निवासी हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के संयुक्त तत्वाधान में वर्ल्ड एथलेटिक्स लेवल 2 कोच का ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड के दो यहाँ पर कोच शामिल हुए। और ये जो थे वो कौन थे? योगेश प्रसाद यादव जो कि साहिबगंज जिले के हैं, और प्रभात रंजन तिवारी जो कि गुमला जिले के हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ए एवं बी दोनों ही योगेश प्रसाद यादव और यहाँ पर रंजन तिवारी शामिल हुए थे। चलिए यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और आंसर ऑफ द डे है। आपसे पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए कौन सी ऐप जारी की है। ठीक है, राज्य के दूसरे हिस्से में फंसे हुए जो मजदूर हैं वो उनकी सहायता के लिए, आर्थिक सहायता के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की थी। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। क्या नाम था इस ऐप का नाम? झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड सरकार ने दूसरे राज्यों के विभिन्न हिस्सों में फंसे मजदूरों की सहायता के लिए झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे। चलिए यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बाहर फंसे मजदूरों की मदद के लिए एक ऐप जारी किया, जिसका नाम झारखंड कोरोना सहायता मोबाइल ऐप है। इस ऐप के माध्यम से अब फंसे मजदूरों को आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि कम से कम 1,000 रुपया होगी, एवं अधिकतम राशि जो होगी वो 2,000 रुपया उन्हें दी जाएगी जो मजदूर फंसे हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, झारखंड सरकार ने 14वें वित्त आयोग की यहाँ पर राशि के इस्तेमाल कोरोना से जंग लड़ने के लिए पंचायत फंड का इस्तेमाल करेगी। यह राशि अधिकतम कितने खर्च की जाएगी। ठीक है, पंचायत फंड की जो राशि है वह राशि कितनी खर्च की जाएगी 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर। यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार पंचायत फंड का इस्तेमाल करेगी कोरोना से जंग लड़ने के लिए, और यह राशि कितनी होगी। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख या फिर 10 लाख। तो आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर अधिकतम राशि कितनी होगी पंचायत फंड का जो कि राज्य सरकार इस्तेमाल करेगी। तो कोशिश करिएगा इसका सही आंसर कमेंट करने की कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। ठीक है, और ये जैसा कि आप सभी को पता है कि हर संडे को हमारा जो है यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। टाइम जो है वो 9:30 बजे और 6:30 बजे, और यहाँ पर शाम को, सुबह में आपका 9:30 बजे और शाम को 6:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है। तो आप सभी जो है यहाँ पर भाग ले सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो है वो 10 रुपये आपको भुगतान करना है पेटीएम के माध्यम से, फ़ोनपे के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से। इस नंबर पर, हमारा नंबर है 8538938957। ठीक है, आप इस नंबर पर पे कर स्क्रीनशॉट लेकर इसी नंबर पर व्हाट्सअप करें, और वहाँ पर जो है सारी जानकारी जो है यहाँ पर उपलब्ध भी करा दी जाएंगी अगर आप यहाँ पर व्हाट्सअप करेंगे। और साथ ही साथ आप हमारे ऑनलाइन टेस्ट से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी। जरूर लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देख सकें।